हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इस चैप्टर को आपको इन डिटेल पढ़ाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे यूनिक से यूनिक सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे मैं आपको। ठीक है, मैं आपको विद डिटेल पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। और एक क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, मतलब लगभग 5 या 6 तरीके मैं आपको बताऊंगा और वे हर तरीका अपने आप में बेस्ट है। वो तरीका अपने आप में बेस्ट क्यों है? क्योंकि वो डिपेंड करता है जैसे आपके क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम वो तरीका यूज करेंगे और इस चैप्टर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और बहुत बार एग्जाम में से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल इंटरेस्ट तो आपका सिर्फ प्रिंसिपल पे ही चलता है, लेकिन ये आपका जो भी ब्याज होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा दूसरे साल, उस पर ब्याज लगना स्टार्ट होगा। जो तीसरे साल अमाउंट बढ़ेगा वो फिर उसमें ऐड हो जाएगा, फिर उसको ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सीन है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला, मतलब एक जर्नल फॉर्मूला है, अगर आपको सीआई ज्ञात करना है तो जर्नल फॉर्मूला है आपका पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी और माइनस फॉर्मूले में से प्रिंसिपल। ये आपका सीआई ज्ञात करने का फॉर्मूला है। बताओ ये आपकी समझ में आया? यानी इसमें समझाने वाली तो कुछ बात हुई, बस मैंने आपको ये सूत्र बताया। आप जर्नल से सूत्र का प्रयोग करके कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हो, नंबर 1 तरीका। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या समझाऊंगा वो ध्यान दो। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल बराबर आपका 10,000 रुपये है, सही है जी। रेट आपकी 10% है और टाइम आपका 2 साल है। आपको ज्ञात करना है सीएम, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। देखो पहला जो तरीका है आप इसको सूत्र लगा कर सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं सूत्र से नहीं, मैं दूसरे वाले तरीके से बताऊंगा। मैं लगभग आपको इस सवाल को करने के 4 या 5 तरीके बताऊंगा। चलो पहले तरीके की शुरुआत करते हैं, जिससे सब ट्री मेथड मिलती है। ट्री मेथड बेसिक से क्या होता है? अगर आपके पास ये है 10,000 रुपये का कोई प्रिंसिपल है, 10,000 रुपये का कोई प्रिंसिपल है, सही है जी। इस पे आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो आप इसे ऐसे बांट लो, तो इसे ये फर्स्ट ईयर और लीजिए आपका सेकंड ईयर, सही है जी। ये फर्स्ट ईयर और ये आपका सेकंड ईयर। तो पहली साल 10% ब्याज लगना। अगर आप 10,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे निकाल लो 10,000 का 10%। आप यहाँ से परसेंट हटाओगे, बटे में कितना जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना आ गया? 1,000 आ गया। पहली साल हमें कितने रुपये ब्याज के मिल गए? 1,000। दूसरी साल भी 10% निकालो, इसका कितना होगा? 1,000 रुपये यहाँ मिल गए, 1,000 रुपये यहाँ मिल गए। लेकिन दूसरी साल मैंने बताया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका जो ब्याज पे ब्याज मिलता है, वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोल सकते हैं। दूसरी साल से पहले कौन सा ब्याज लगा है? ये वाला ब्याज। तो इस ब्याज पे भी तो दूसरी साल ब्याज मिलेगा, यानी इसका भी 10% मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा। कितना मिलेगा? इसका 10%।
तो मैं कह सकूं कुल मिला के मेरे पास 1000 रुपये प्लस 1000 रुपये और प्लस कितने 100 रुपये, यानी मैं कह सकूं 2000 प्लस 100 2100 रुपये मेरे पास ब्याज के हो गए। नंबर 1 तरीका ये आपका CI है। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना इस 10,000 पे वो कितना बना 2100 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की दर से। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। ये मैंने इसलिए क्यों लिखा क्योंकि मैं इससे आपको कुछ समझाना चाह रहा, इससे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा। सही है जी, इससे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है। ये आपके तरीका समझ में आ गया होगा। ट्री मेथड है। पहली साल हमने 10% का ब्याज लगा 1000 रुपये, दूसरी साल 10% का ब्याज लिया 1000 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ब्याज पे ब्याज। तो हमें जो पहली साल ब्याज मिल गया उस ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा, यानी इसका भी 10% मिलेगा 100 रुपये। तो मैं कह सकूँ कुल मिलाकर ये आपका CI है। टोटल आप इस सबको जोड़ दो, ये आपका CI है। 1000 1000 2000 100 2100 रुपये। 2100 रुपये ब्याज की होगी। बताओ समझ में आया या नहीं आया। दूसरा तरीका होता है आपका रेशियो मेथड। दूसरा तरीका होता है आपका रेशियो मेथड। एक बार मैं आपको रेशियो मेथड सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो रेशियो मेथड होता क्या है, अगर आपको 2 साल का CI का रेशियो पता है ना तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 साल के CI का रेशियो क्या होता है, 2 साल के CI का जो रेशियो होगा 2 और 1। 2 साल के CI का रेशियो कितना होगा 2 और 1। अगर मुझे 10,000 रुपये दिए गए हैं और इसका मुझे 10% ब्याज मिलेगा पहली साल, इसका आप 10% निकालो कितना 1000 रुपये। ठीक है, 2 साल की बात करी गई तो 2 बार ही कैलकुलेट करेंगे। फिर इस 1000 का भी 10% निकाल लो आप, कितना 100 रुपये। फाइनल ये आ गया हमारे पास भाई। 10,000 का 10% निकाला 1000 रुपये, इसका 10% निकाल लोगे 100 रुपये। मुझे पता 2 साल का रेशियो कितना हो मेरा 2 1। तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई और इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं कह सकते हो तो 2000 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। आप इसे जोड़ दो 2000 प्लस 100 2100। रेशियो मेथड से आपको ट्री नहीं लिखना पड़ा, आपको ट्री नहीं लिखना पड़ेगा और ना आपको इतने ये लाइन खींचने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको रेशियो पता है 2 साल का रेशियो कितना होता है, 3 साल का रेशियो CI का कितना होता है, तो आप डायरेक्ट आप ऐसे निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो मैं आपको रेशियो बताना चाह रहा, रेशियो आप कैसे बना सकते हो। चलो मैं आपको पहले रेशियो बना के दिखाऊंगा, आप जैसे समझ जाओगे कि रेशियो आप कैसे बना सकते हो। 2 साल की या 3 साल की या 4 साल की या 5 साल की या। भाई सिर्फ एक याद रखना आपको, सिर्फ एक 2 साल का सबके बढ़ा दूंगा 2 ईयर का रेशियो 2 और 1 होता है जी, होता है ना। आप इसके आगे कोमा लगा के यहाँ पे 1 लिख दो तो 3 ईयर का रेशियो कितना हो जाएगा। 3 ईयर का जो रेशियो हो जाएगा जी, आप एक तो ऐसे कैसे लिखोगे, आप इसमें ये ऐड करो, आप इसमें ये ऐड करो 2 और 1 3, आप इसमें ये ऐड करो 2 और 1 3, एक ऐसे कैसे रखो। अब 4 साल का, 4 साल का जो रेशियो होगा एक ऐसे कैसे रखो, इसमें जोड़ो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, एक ऐसे कैसे रखो। अगर मैं 5 साल की बात करूं एक ऐसे कैसे रखो, और 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, तो एक ऐसे। अगर आपको रेशियो बढ़ाना है तो इसमें से सब में से 1 गायब कर दो, आप क्या कर दो यहाँ से 1 गायब कर दो। ठीक है, तो 2 साल का जो रेशियो होगा आपका 2 और 1 होगा। 3 साल का जो रेशियो होगा 3 3 1 होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 4 साल का रेशियो 4 6 4 1 होगा। 5 साल का रेशियो 5 10 5 5 1 होगा। सही है जी,
ये आपके सीआई का रेशियो है। किसका? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो, अनुपात। समझ गए जी? एक छोड़ना है आपको इसमें से, 2 साल का 2 एक। अब आप ये बढ़ाना सिखा दिया मैं, आप देख सकते हो, आप इसमें से ये हटा देना बस, ऐसा रह जाएगा ये। 2 साल का 2 1 रेशियो, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, 5 साल का 5 10 10 5 1। आप कितने तक भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ एक लिख के फिर जोड़ कर बना लो, कितने तक भी आप बढ़ा सकते हो। देखो आप इसका यूज कैसे करोगे वो पता है आपको। भाई अगर ये 3 साल का रेशियो मन बता 3 3 1 होगा, 3 ईयर का जो रेशियो होगा वो 3 3 1 होगा। ये मैंने पता, इस बात का पता मुझे। अगर मैं इस पर ये आपके 10,000 रुपये है, ये 10,000 रुपये है, और मुझको 3 साल का इस पर सीआई याद करना है। देखो आप इसमें टाइम लगेगा ट्री मेथड में, लेकिन रेशियो मेथड में टाइम नहीं लगेगा। तो पहली साल भी 10% का ब्याज मिलेगा मुझे, पहली साल 10% का ब्याज मिलेगा, बाकी ना 10% का ब्याज मिलेगा 1,000 रुपये। अगली साल भी 10% का ब्याज मिलेगा, और इस साल भी 10% का ब्याज। तीनों साल 10-10% का तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी साल की बात करूंगा मैं, तो इसका भी ब्याज मिलेगा मुझे। इसका 10% कितना? 100 रुपये ब्याज के मिलेगा। इस साल बात करेंगे, इससे पहले जो सब ब्याज लग चुके हैं उन सब पे ब्याज मिलेगा तीसरी साल, तो यानी इसमें भी 10% मिलेगा, 100 रुपये। इसका भी 10% मिलेगा, 100 रुपये। और इसका भी 10% मिलेगा, 10 रुपये। ठीक है, इसका भी 10%, 10 रुपये मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरे पास बढ़ गए कितने, तो 1,000 1,000 1,000, 3,000 का पेयर तो ये बढ़ गया मेरे पास। अगर मैं 3 साल का ब्याज याद कर रहा हूँ तो 100 का 100 का और 100 का 3 पेयर ये बढ़ गए, यानी 300 ये बढ़ गया, और 10 ये बढ़ गया। तो आप इसको जोड़ लो, 1,310 हो जाएगा ये, 1,310, 1,310 नहीं, आप जोड़ के जो भी कैलकुलेट आओगे वो करके लिख लेना। लेकिन मैं इसके माध्यम से आपको सिखाना चाह रहा कि कितना ब्याज एक्चुअल में मिलेगा। ठीक है जी, 1 2 3 3 3310, 3310 होगा ये। देखो आप इस तरीके से कर रहे हैं, आप कितना टाइम लग रहा है, जिसे शुरुआत जो आप स्टार्टिंग से बच्चा सीखेगा उसे टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको रेशियो मेथड पता है तो इसमें टाइम बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। मेन बात मैं आपको सिखाना चाह रहा कितना, रेशियो मेथड। तो आप 10,000 को लो, 10,000 का 10% निकाल लो, कितना होगा, 1,000 रुपये होगा। ये एक बार कैलकुलेट। फिर इसका 10% निकाल लो, कितना, 100। फिर इसका 10% निकाल लो, कितना, 10। अब 3 साल का रेशियो पता होगा इससे आएगा, 3 3 और 1, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो मैं कह सकूँ 3,000 300 और 10। देखो यहाँ पे 3 बार हमने 1,000 ऐड करा, 1 2 3 3 की मल्टीप्लाई 1,000 में करी। ये ट्री मेथड का ही पार्ट है, लेकिन इससे एडवांस पार्ट है ये। 100 100 100 3 बार ऐड करा हमने यहाँ पे, 100 में 3 की मल्टीप्लाई करी, या 3 बार ऐड करो 3 बार मल्टीप्लाई, 10 में एक बार है हमारे पास, 1 की मल्टीप्लाई, तो ये 3300। बताओ आपकी समझ में आया ये नहीं आया 3 साल का ब्याज। इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा जो 2 मेथड 3 मेथड में आपको बता चुका कि 3 मेथड, जो आपके पास में चौथा मेथड डिस्कस करने वाला हूँ वो होगा आपका क्या, इफेक्टिव रेट का। आप इफेक्टिव रेट से भी इसको कर सकते हो, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव
इफेक्टिव रेट क्या होती है? इफेक्टिव रेट होती है आपकी 2 साल की एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये आपकी इफेक्टिव रेट होती है। सही है जी। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं 2 साल की, तो पहली साल भी 10%, दूसरी साल भी 10%, यानी मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कह सकूं क्या होगा मेरा 20% होगा 2 साल का। 2 साल की बात करी जाएगी, 2 साल की बचेंगे। अगर मैं 2 साल के सीआई की बात करूं तो आपको सीआई आप इफेक्टिव रेट से निकालना होगा 10 और 10 20 प्लस 10 दशम 100 अपोन में 100 से 100 कट गया 1 यानी 21%। मैं कह सकूं अगर 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम तो 20% होगा। अगर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, सीआई की बात करें तो वो 21% होगा। आप 10,000 का डायरेक्ट 21% निकाल दो। देखो इफेक्टिव रेट का ये बेनिफिट है, आप 10,000 का डायरेक्ट निकाल दो कितना 21%। तो 10,000 का 21% आप डायरेक्ट निकाल दो, यहाँ से परसेंट हटाएगा बटे में 100 आएगा। 10,000 गुणा 21 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। मैं कह सकूँ कितना आ गया 2100 रुपये आपका सीआई आ गया। 2100 रुपये क्या आ गया सीआई आ गया। बताओ आपको इफेक्टिव रेट समझ में आया या नहीं आया। दूसरा एक और मेथड में आपको बताना चाह रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो। मैं बता मेथड सारे इंपोर्टेंट होंगे, जो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा मेथड सारे इंपोर्टेंट होंगे, लेकिन वे अप्लाई किस तरीके से करेंगे हम अप्लाई उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमें सवाल में डाटा गिवन होगा। चलिए अगला मेथड देखते हैं। देखो भाई मैं कह सकूं रेट हमारी 10% है, रेट 10%। 10% का मतलब होगा 1/10। हाँ जी 10% का मतलब होगा 1/10। यानी मैं कह सकूं 10 तक कोई धन पहली साल कितना होगा 11 होगा। 10 तक कोई धन 11 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज सेम मल्टीपल से आगे बढ़ता है, तो अगर कोई धन पहली साल 10 से 11 होगा तो दूसरी साल वो धन कितने थे फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर पहली साल कोई धन 10 से 11 हो गया तो अगली साल भी 10 से 11 हो जाएगा। ये वो आपका बीच का धन है, ये जो बीच का नंबर है इसे कैलकुलेट करो एक बार, इक्वेट करो इसे एक बार। तो इसमें से 10 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसमें 10 की मल्टीप्लाई तो इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 11 की मल्टीप्लाई तो इसमें भी 11 की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कह सकूँ इसका रेशियो बढ़ेगा वो 100 अगर कोई धन था, ठीक है जी 11 है 110 11 120। अगर कोई धन 100 था वो 10% से कितना बढ़ जाएगा पहली बार 110 हो जाएगा, फिर 10 का 10% बढ़ेगा 120, यानी यहाँ पे भी 10% का निकल जाएगा, यहाँ पे भी 10% का निकल जाएगा। सही है। तो मैं डायरेक्ट आपको लिख सकता हूँ कोई धन 10 तक कितना हो गया 11 हो गया, फिर वो अगली साल 10 से फिर 11 हो गया, 2 साल के बाद में कैसे 100 से वो धन डायरेक्ट 121 धन ये था 100 से 121 हो गया। कितने साल बाद 2 साल बाद, 2 साल के बाद 100 से 21 हो गया। तो ब्याज कितने का लग गया यहाँ पे सीआई 21 का ब्याज लग गया नहीं लग गया। तो आप यहाँ से कह सकते हो 100 यूनिट का वैल्यू, 100 यूनिट का वैल्यू हमारे पास अमाउंट ये है, तो प्रिंसिपल ये है अमाउंट ये बड़ा हमारे पास 100 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 10,000 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा जी 1 यूनिट का वैल्यू। 21 यूनिट हमारे पास ब्याज है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई कर दो आप 2100। बताओ ये मेथड आपकी समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में चलो
अब 3 साल के लिए देखेंगे, कितना, 3 साल के लिए देखेंगे। 3 साल का भी मैं समझा चुका और अब समझेंगे 4 साल के लिए। अगर हम इसमें 4 साल के लिए लेना चाह रहे तो क्या होगा। 3 साल के लिए 3310 ब्याज बढ़ा था, अब 4 साल के लिए देखेंगे 4 साल में आप कैसा अप्लाई करोगे। देखो अब पता लगेगा वो आपका जो ट्री मेथड और वो रेशियो मेथड है वो यहाँ पे कैसे काम करते हैं। 2 साल का क्या था, 2 1 था। 3 ईयर का कितना था, 1 यहाँ पर लिखोगे, 3 3 1 था। अगर 4 साल के रेशियो की बात करो ना तो कितना, 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 3 6 और 4 और 1, ये हो जाएगा 4 6 4 और 1, 4 6 4 1, कोई दिक्कत, 4 6 4 1। अगर मैं आपको इस पे 4 साल, अब की बार मैंने कर दिया कितना, 4 साल, यहाँ पे 4 साल में आप देखिए 4 साल का सी आपको ज्ञात करना, तो आप सबसे पहले 10,000 लिखोगे यहाँ पे। ट्री मेथड पे जाओगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, कोई दिक्कत। पहली साल 10%, मतलब इस वाली उम्र में 10% का ब्याज मिल रहा, तो 1,000 रुपये का ब्याज यहाँ मिल गया, 1,000 रुपये का ब्याज यहाँ मिल गया, 1,000 रुपये का ब्याज यहाँ मिल गया, 1,000 रुपये का ब्याज यहाँ मिल गया। पहली साल तो SI और CI बराबर होता है। दूसरी साल देखेंगे इसका भी ब्याज मिलेगा हमें, इसका 10%, 100 रुपये यहाँ मिलेगा। तीसरी साल देखेंगे इसका भी 10% और इसका भी 10%, यानी 100 रुपये और 100 रुपये, इन दोनों के 100 रुपये मिलेंगे, इस 100 के मिलेंगे यहाँ पे 10 रुपये। चौथे साल की बात करूंगा, इन तीनों को तो मिलेंगे 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये, क्योंकि भाई इसके भी 100 रुपये, इसके भी 100 रुपये 10% के हिसाब से, इसके भी 100 रुपये। अब ब्याज बच के कौन से हमारे पास, ये बच गए, इन सब पे ले लो, इसका 10, इसका 10 और इसका 10, और इस 10 का भी तो मिलेगा 1, इस 10 का 1 मिलेगा हमारे पास। देखो 1,000 कितने, 1 2 3 4, तो मैं 1,000 लिख सकूं, ये 4,000 होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, 600 ये हो गया, 1 2 3 4 40 ये हो गया, और जी एक हमारे पास ये होगा। इन सबको जोड़ सकते हो आप, इन सबको आप जोड़ सकते हो। अगर आप रेशियो में थड़ते जाते तो कैसे जाते, अगर आप रेशियो में थड़ते जाते तो कैसे जाते, इतना आपको करना नहीं पड़ा था। सिंपली आपको यहाँ पे 10,000 रुपये लिखने थे, 10,000 का 10% निकालना था 1,000 रुपये, फिर इसका 10% निकालना था 100 रुपये, फिर इसका 10% निकालना था कितना, 1 रुपया, कोई दिक्कत, इसका 10%, 10 रुपये। तो फिर आपको इसका भी वो निकालना था, यहाँ पे मिटो रहा है थोड़ी देर के लिए, ये आप मिटोना पड़ेगा यहाँ से। पहली साल के लिए ये और आपका इसका 10% निकालेंगे, ये आपने रेशियो निकाल, ये आपने रेशियो निकाल लिया 4 साल के लिए, ये पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए, तीसरी साल के लिए, ये चौथी साल के लिए। 4 साल का रेशियो आपने निकाल लिया और आपको डायरेक्ट पता है 4 साल का रेशियो 4 6 4 1 होता है, तो आप 4 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो ये तो 4,000 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1,000 2,000 3,000 और 4,000 फाइनल जोड़ के ये है, और ये 600 हो जाएगा, 100 200 300 400 500 600, 6 बार है, ये 40 हो जाएगा, 10 20 30 40 और ये 1 हो जाएगा। बताओ कितना इजी पड़ेगा आपको, लिखने में आसानी, करने में आसानी और कैलकुलेशन करने में भी आसानी। तो रेशियो मेथड का आपको पता लगा होगा, जब आप 3 4 साल तक जाएंगे तो आपको डायरेक्ट रेशियो अप्लाई करना है, ठीक है जी। चलो
आज मैं आपको कुछ बेसिक समझा पाया, आज मैंने आपको कुछ बेसिक समझा दिया। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। कल से और मैं आप कंटिन्यू करूँगा और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको कराने की कोशिश करेंगे कल की क्लास में।